आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। साइबराबाद हुदूद में पिछले साल की बनिस्बत जराइम की शरह में मजमूई तौर पर 8% की कमी। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद की सालाना मीडिया कॉन्फ्रेंस। मुख्तसर फासले के सफ़र के लिए पल्ले व लघु बसों का इस्तेमाल किया जाए। MD VC सजनार ने ख़वातीन से की अपील। मजलिसी अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़। मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने कचरे की नक्कासी को यकीनी बनाया। गुड्डी मलकापुर में वाक़ हॉस्पिटल में आग भड़क उठी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आतिश फिरो अमले ने आग पर काबू पाने के लिए की जद्दोजहद। देखते हैं खबरों की तफसील। औलिया तेलंगाना रेवंत रेड्डी अपने ओहदे का जायजा लेने के बाद मुसलसल इजलास मुनक्किद करते हुए कई इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत रेवंत रेड्डी ने ऑटो ड्राइवर्स नुमाइंदों और यूबर, ओला और दीगर कैब्स के एसोसिएशन और ज़िम्मेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया और उनके मसाइल से वाक़िफ़ियत भी हासिल की। वाज़ेह है कि RTC बसों में लड़कियों और ख़वातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत देने के बाद ऑटो ड्राइवर्स और कैब ड्राइवर्स ने ख़दशात का इजहार किया है कि उनकी गुज़र बसर मुश्किल होती जा रही है। इस इजलास में मुतबादिल आमदनी के ज़राए फराहम करने के सिलसिले में भी गौर कौस किया गया। इजलास में डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का के अलावा महकमे ट्रांसपोर्ट के ओहदेदार भी मौजूद थे। साइबराबाद कमिश्नरेट हुदूद में मजमूई तौर पर गुज़िश्ता साल की बनिस्बत जारिया साल जराइम की शरह में 8% कमी वाक़ हुई है। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद अविनाश मोहंती IPS ने मीडिया के रूबरू कमिश्नरेट की सालाना रिपोर्ट पेश की। उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम की शरह में जारिया साल इजाफा हुआ है, जबकि मुतासरीन ने 232.34 करोड़ रुपए खोए हैं। उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम के जुमला 5342 केसेस जारिया साल दर्ज किए गए हैं, जबकि गुज़िश्ता साल ये तादाद 4850 थी। उन्होंने आवाम से अपील की कि इन जराइम से मुतासिर होने वाले हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करते हुए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने दीगर जराइम की शरह और पुलिस की कारकर्दगी के सिलसिले में भी मीडिया को तफसील बताई। From law and order perspective, it has been a very active year for us. Apart from that, of course, Cyberabad is a place where a lot of population resides, and therefore crime is bound to occur. So there has been आज हमारा साइबराबाद का एनुअल प्रेस मीट था, तो हम लोगों ने जो लास्ट ईयर के क्राइम स्टैटिस्टिक्स है डिफरेंट हेड्स में और डिफरेंट एरियाज़ में सब बताए। तो खासकर इस बार आने वाले साल में हमारे को इकोनॉमिक ऑफेंसेस जिसको वाइट कॉलर क्राइम बताते कॉमनली, उस पे साइबर क्राइम पे, उसके बाद जो ट्रैफिक, ये इश्यूज़ पे हम लोग थोड़ा ख़ास नज़र करेंगे, क्योंकि साइबराबाद बहुत ही ग्रोइंग एरिया है। इधर हर रोज़ नए नए एंटरप्राइजेज़, नए नए एस्टैब्लिशमेंट्स, बिजनेसेस आ रहे, तो ये चीज़ों की थोड़ा अटेंशन ज़रूरत है। तो इस पे हम इस साल, आने वाले साल में ख़ास नज़र रखेंगे। और जो पब्लिक का खासकर जो पब्लिक जो पुलिस स्टेशन आती है अपना कंप्लेंट लेके, तो वो कंप्लेंट्स का सही तरीके से डिस्पोजल होना, फेयरली होना,
बिना पार्शलिटी के होना और कानून के तहत सही होना, उस पर भी हम खास नज़र रखेंगे। ठीक है। और तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने आईसीसी प्रोफेशनल कांग्रेस की जानिब से मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता प्रोफेशनल्स के नुमाइंदों के साथ एक इजलास में मेहमान-ए-वसी की हैसियत से शिरकत की और उनके मसाइल से वाकिफियत भी हासिल की। चेयरमैन प्रवीण चक्रबोर्ती ने इजलास की निगरानी की, जबकि एआईसीसी इंचार्ज मानिक राव ठाकरे, एआईसीसी सेक्रेटरीज रोहित चौधरी, मंसूर अली खान, रियासती वजीर श्रीधर बाबू, पूनम प्रभाकर के अलावा वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ और दीगर ने इसमें शिरकत की। कैब ड्राइवर्स, स्विगी और जोमेटो डिलीवरी बॉयज़ के नुमाइंदों के अलावा अर्बन क्लैब और दीगर कंपनियों के ज़िम्मेदारान ने इस इजलास में शिरकत की। बाज़ा पूनम प्रभाकर रियासती वज़ीर ने बताया कि वज़रात तेलंगाना ने इनकी तमाम शिकायत सुनी है और ये फ़ैसला किया गया है कि इनके लिए 5 लाख रुपए एक्सीडेंट इंश्योरेंस के तौर पर मंजूर किए जाएं और 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस भी रखा जाए। उन्होंने मज़ीद बताया कि 2 माह कबल एक नौजवान इमारत से गिरकर फौत हो गया था, जो कि डिलीवरी बॉय था और जो कुत्ते के डर से उसने ये काम किया था। स्विगी डिलीवरी बॉय के वर्सा को 2 लाख रुपए मंजूर करने का ऐलान किया गया, जो कि सीएम रिलीफ फंड से दिए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद बताया कि इनके लिए इंश्योरेंस स्कीम का भी आगाज़ किया जाएगा। इलाहाबाद उन्होंने बताया कि ऑटो ड्राइवर्स को जो परेशानी लाहक है उसे भी दूर किया जाएगा और उन्हें मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने के लिए सहूलत दी जाएगी। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद में अपनी छुट्टियां गुजारने के बाद नई दिल्ली रवाना हो गईं। मुर्मू ने राष्ट्रपति निलय में 5 दिन गुजारे, जबकि उन्होंने तेलंगाना में मुनक़्क़िद होने वाली कई तक़ारीब में भी शिरकत की। इस खबर के साथ नाज़रीन गिरामी दीगर खबरों पर नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद में सरमाई छुट्टियां मनाने के लिए 18 दिसंबर को हैदराबाद पहुंची थी, जहां पर वो राष्ट्रपति निलय में 5 दिन क़याम करने के बाद आज हकीमपेट एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारी के ज़रिए नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। उन्हें विदा करने वाली अहम शख्सियतों में रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, रियासती वज़रा श्रीधर बाबू, सीताक्का, कोमट वेंकट रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, डीजीपी रवि गुप्ता और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू अपने दौरे हैदराबाद के मौके पर ज़िले यादादरी भुवनगिर पहुँचते हुए वहाँ पर बुनकर से भी उन्होंने मुलाकात की थी।
साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पीवी नरसिम्हा राव की 19वीं बरसी के मौके पर रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सुंदरराजन ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, रियासती वज़रा कोमट वेंकट रेड्डी, श्रीधर बाबू, सीताक्का और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन के हमरा पीवी घाट पहुँचकर उनकी खिदमात को खिराज पेश किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पीवी नरसिम्हा राव को मुल्क की अजीम शख्सियत करार देते हुए बताया कि उन्होंने मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल करने के अलावा मुल्क के इंतज़ामिया में कई एक तब्दीलियाँ लाते हुए मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के साथ साथ गरीबों में अराजी की तकसीम का जो निज़ाम बनाया था वो आज हमारे लिए कारआमद साबित हो रहा है। रियासती वजीर व इंचार्ज पार्लिमानी हल्के मल्काजगिरी टी नागेश्वर राव ने आज डॉक्टर अंबेडकर सेक्रेटरीट में अपने चैम्बर में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस मुहिम कमेटी के सदर नशीन मधु याशकी गौड़ और पार्टी कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में मल्काजगिरी हल्के की पार्लिमानी नशिस्त को बरकरार रखने और कांग्रेस उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के सिलसिले में तबादले ख्याल करते हुए रियासती वजीर टी नागेश्वर राव ने पार्टी कायदीन बिलखुसूस मधु याशकी गौड़ को हिदायत दी कि वो पार्लिमानी इंतखाबात की सरगर्मियाँ अभी से तेज़ कर दें और आवाम के दरमियान रहते हुए उनके मसाइल की यकसोई करने पर तवज्जो मरकूज़ करें। वाज़ेह है कि हाल ही में कांग्रेस के सियासी उमूर कमेटी के इजलास में आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में इंचार्ज का तकर्रुर अमल में लाते हुए रियासती वजीर टी नागेश्वर राव को मल्काजगिरी पार्लिमानी हल्के का इंचार्ज बनाया गया है। तेलंगाना आरटीसी के एमडी वीसी सजनार ने ख़वातीन और ट्रांसजेंडर से अपील की है कि मुख्तसर फासले के सफ़र के लिए पल्ले व लघु बसों का इस्तेमाल करें और एक्सप्रेस बसों के इस्तेमाल से गुरेज करें। अपने बयान में वीसी सजनार ने बताया कि एक्सप्रेस बसों में मुख्तलिफ फासले पर ख़वातीन के सफ़र से तवील सफ़र करने वाले मुसाफिरीन को मुश्किलात पेश आ रही हैं। ताहम उन्होंने कहा कि हुकूमत ख़वातीन के लिए मुफ्त सफ़र की स्कीम पर मौसर तरीक़े से अमल आवरी कर रही है। इस सिलसिले में ख़वातीन के ताउन की ज़रूरत है ताकि इस स्कीम पर मौसर तरीक़े से अमल हो सके और ख़वातीन को भी मुश्किलात पेश न आए। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన మహాలక్ష్మి ఉచిత ప్రయాణం మహిళలకి ఆడపిల్లలకి అదేవిధంగా థర్డ్ జెండర్కి టీఎస్ఆర్టీసీ యాజమాన్యం చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. చాలా చోట్ల అనూహ్య స్పందన వచ్చింది. రికార్డ్ స్థాయిలో ప్రయాణికులు మా బస్సులో ప్రయాణం చేయడం జరుగుతుంది. బట్ ఈ ఒక పథకం ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో యాజమాన్యానికి ముఖ్యంగా మన సిబ్బంది కూడా కొన్ని సమస్యలు తెలియెత్తుతున్నావు. ముఖ్యంగా చాలా మంది మహిళలు తక్కువ దూరంకి వెళ్లే వాళ్ళు కూడా మన ఎక్స్ప్రెస్ బస్సులో ఎక్కి దూర ప్రాంతం వెళ్లే ప్రయాణికులకి ఇబ్బంది కలిగించే విధంగా ప్రయాణం చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా నా తరఫు నుంచి యాజమాన్య తరఫు నుంచి కోరుతున్నాను, మీరు తక్కువ దూరంలో వెళ్లే వాళ్ళైతే వెలుగు బస్సులో ప్రయాణించాలని చెప్పి నేను మరీ కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా కొంతమంది మహిళలు స్టేజ్ కాకుండా మధ్యలో రోడ్ మధ్యలో ఆపడము లేదంటే ఎక్కడ కావాలో అక్కడ ఆపండి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. దీనివల్ల కూడా చాలా దూర ప్రాంతంలో వెళ్లే వాళ్ళు కూడా చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుంది.
कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने जहानुमा और किशनबाग डिवीज़न से कचरे के सिलसिले में हासिल हुई शिकायत पर फौरी तौर पर मज़कूरा मकामात का दौरा करते हुए कचरे की नक्काशी को यकीनी बनाया। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मुख्तदिर बाबा और हुसैनी पाशा के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। उन्होंने GHMC की जानिब से लापरवाही और तसाहुली किए जाने पर सख्त बरहमी का इजहार किया और हल्के के तमाम इलाकों में कचरे की फौरी नक्काशी को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में आवाम की सहूलत के लिए फ्री हेल्थ कैंप के इनेकाद का सिलसिला जारी है। हफ्ते को ओल्ड मलकपेट डिवीज़न के वाहिद नगर मस्जिद उमर फारूक के पास मुफ्त हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। आँखों, दांतों, हड्डियों, नीरो और यूनानी डॉक्टर्स ने मरीजों के मुआयने किए और उन्हें दवाएं भी तकसीम की गईं। कोविड टेस्ट की भी यहां पर सहूलत दस्तियाब रखी गई थी। नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा शोबे सेहत के ओहदेदार और मुकामी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। आवाम की बड़ी तादाद ने कैंप से इस्तिफादा किया। मोहित सैयद अहमद की जानिब से मदरसे के अहाते में इजलास आम बराए ख़वातीन बउनवान इस्लाह माशरी के लिए ख़वातीन का किरदार मुनक़्क़िद किया गया। इस इजलास की निगरानी सैयद निसार अहमद और सैयद मुख्तार अहमद ने की, जबकि इजलास की सदारत मौलाना मुजीबुर रहमान क़ासिमी ने की। इजलास में ख़वातीन पर जोर दिया गया कि माशरे में सुधार लाने के लिए इस्लाह का काम अपने घर से शुरू करें। जमिया, ट्रस्टियान व असातिज़ा इकराम के लिए लड़कियों और ख़वातीन ने इजलास में शिरकत की। इस मौके पर मुफ्ती सुलेमान सऊद रशीदी, मुफ्ती सलमान अहमद क़ासिमी ने भी खिताब किया, जबकि सदर इब्तिदाई मजलिस मोहम्मद अहमद के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। ज़ैनब फातिमा, ज़ैनब सीमा फातिमा, रेशमा बेगम, रुबीना बेगम, आज हमारे पास हकीमपेट सना होटल से आगे MLA कॉलोनी के रोड पर एक प्रोग्राम हुआ। माहद सैयद अहमद एक मदरसा है जो मुख्तार भाई और निसार भाई के ज़ेर निगरानी चलता है, जिसके अंदर प्रोग्राम के अंदर लोगों को, ख़वातीन को, स्लम बस्तियों के अंदर जिस टाइप की ख़वातीन होती है उन ख़वातीन को रोज़गार से जोड़ने के लिए हम यहाँ पर इस टाइप के घरेलू जो उमूर खानादारी से वाकिफ़ जितने कोर्सेज होते हैं वो सिखाए जाते हैं, जिससे स्पेशली टेलरिंग का कोर्स है, मेहंदी डिज़ाइनिंग का कोर्स है, इस टाइप के कोर्सेज यहाँ पर सिखाए जाते हैं। और साथ ही साथ बच्चों को यहाँ पर तालीम दी जाती है, छोटे बच्चों को, जो बिल्कुल मुफ्त है, सिरे से मुफ्त है। और ये सारी चीज़ें करने का
मकसद ये है कि ख़वातीन जो है रोज़गार से जुड़े, इनको फ्यूचर में किसी किस्म का अगर कोई मुसीबत आए, किसी किस्म के अनहोनी हालात आए, तो उस वक्त ये अपने बलबूते पे खड़े होकर अपनी और अपनी फैमिली का किफ़ालत करने वाली बन जाएं। किसी के सामने जाकर हाथ फैलाने से, किसी के सामने जाकर अपनी मजबूरी दिखाने से बेहतर ये है कि अगर ख़वातीन को हम इस टाइप के अगर काम सिखाएंगे तो ये लोग आगे चल के अपना काम करेंगी। खुद हदीस से भी साबित है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सारी सहाबियात को घरेलू कामकाज करना, जैसे कि कपड़ा बुनना, इस टाइप के काम सीखने की और ख़ास तौर पे मेडिकल के लाइन से जुड़ने की हुजूर ने तलकीन दी। अभी हमारे पास उतने रास्ते हमवार नहीं हैं, अल्लाह से दुआ है कि हम रास्ते हमवार करेंगे तो यहाँ पर स्कूल भी शुरू किया जाएगा ताकि मेडिकल लाइन से भी जुड़े। लेकिन अभी जिस टाइप के हम लोग को अल्लाह ने इंतजाम दिए हैं, उस टाइप में ये था कि हम लोग मेहंदी डिज़ाइनिंग सिखाए, यहाँ पर टेलरिंग सिखाए, बच्चों को मुफ्त तालीम दिए। इस मरतबा जो बैच कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर 19 स्टूडेंट हैं जो आज कंप्लीट किए हैं, जिनका सर्टिफिकेट दिया गया है। 19 में से 10 ऐसे हैं जिनको टेलरिंग की सर्टिफिकेट मिली है और 9 ऐसे हैं जिनको मेहंदी डिज़ाइनिंग की सर्टिफिकेट मिली है। और हमारी ये ख्वाहिश थी कि आज के इस प्रोग्राम में ये कारवां के रुकन असम्बली जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब तशरीफ़ लाएँ, लेकिन इत्तेफाक ये कि आज मसरूफ़ थे, जिसकी वजह से MLA साहब के जो छोटे भाई अलीमुद्दीन साहब वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। हम आने वाले तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। गुड्डी मलकापुर में वाक़ई खानगी हॉस्पिटल में अचानक आग भड़क उठी। ज़राए के मुताबिक अंकोरा हॉस्पिटल में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाद फायर इंजन के अमले को मुतल्ला किया गया। तकरीबन 5 फायर इंजन्स मुकाम हादसे पर पहुंचे और आग पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद की। मुतल्लिका पुलिस ने सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। अंकुरा పెట్టిరు కదా అవును अंकुरा गड्डी मलकापुर में वाक़ एक इमारत की ऊपरी मंजिल में वाक़ खानगी हॉस्पिटल अंकुरा हॉस्पिटल में आतिशज़दगी का हादसा पेश आया। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इमारत के साथ साथ काफ़ी माली नुकसान रिकॉर्ड किया गया है। आतिश फरोह अमले को इस आग को बुझाने के लिए काफ़ी जिद्दोजहद करनी पड़ी। इत्तला मिलते है कि कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन और कौसर मोहिउद्दीन मकाम हादसे पर पहुँच गए और उन्होंने आतिश फरोह अमले से इस सिलसिले में तफसीलात भी हासिल की। उन्होंने महकमे फायर और महकमे पुलिस से ताउन करते हुए यहाँ के बारे में तफसीलात हासिल की और इस हादसे में ज़ख्मी होने वाले मरीज़ों को करीबी दवाखाना भी मुंतकिल किया। उन्होंने इस बात पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया कि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद फौरी तौर पर आतिश फरोह अमले यहाँ क्यों नहीं पहुँचा। उन्होंने इस सिलसिले में मीडिया से बात भी की। ఘోరంగా కొత్త ఇది ఫంక్షన్ హాల్ పక్కదే ఈ ముస్లిం కింగ్ కోయినూర్ ఉంటుందో కొత్త బిల్డింగ్ ఇదంతా ఈ మల్టీప్లెక్స్ అది అంకురా హోటల్ అంకురా హాస్పిటల్ అది అంకురా ఉందా అంకురా పెట్టిరు కదా అవును అంకురా
हमारा माइक से बोल रहा, जब से बोल रहे थे गाना दे रहे थे, जब से नहीं मैं आने नहीं दे रहा था, अंदर घुसा रही तो पब्लिक पूरी घुसा दी अंदर। काट दे मेरा, काट दे पहले, काट दे अपना काम क्या नहीं तुम्हारा, आपके स्टाफ वाले लिए आपको आराम से माहौल गरम मत, प्लीज आराम से, थोड़ा आराम से मेरे भैया, भाई थोड़ा आराम से। आज मगरिब से 5-10 मिनट पहले रिंग रोड किला नंबर 68 के पास जो अंगारा हॉस्पिटल है, जिसके अंदर शॉर्ट सर्किट की वजह से थोड़ा बहुत नुकसान हुआ और फौरी मौके वारदात पर हमारी जमात के ज़िम्मेदार वहाँ पर पहुंचकर उस हॉस्पिटल से कई लोगों को शिफ्ट किया गया। और जिसी तरीके से इत्तला मिलते ही हमारे नामपल्ली MLA साहब, माजिद साहब और उनके तमाम कॉरपोरेटर्स और मैं खुद यहाँ पर पहुँचा। उसके बाद यहाँ पर हालात को लिया गया और DRF की टीम भी पहुँच गई, फायर स्टेशन, ट्रैफिक के तमाम अहदेदार और पुलिस के तमाम अहदेदार पहुँचे। अभी हॉस्पिटल के ज़िम्मेदारों से तफसीलात लिए तो फायर जो शॉर्ट सर्किट की वजह से थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, मगर कोई जानी नुकसान, किसी को नुकसान नहीं हुआ। मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ कि किसी की बातों में गुमराह मत हो। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हॉस्पिटल के अंदर जितने भी लोग थे पूरे सेफ है और यहाँ पर हालात भी कंट्रोल में है। शुक्रिया, खुदा। खम्मम ज़िले में ममनुआ ड्रग्स की तैयारी के यूनिट पर धावा किया गया। बताया गया है कि ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से खम्मम के TS IIC इंडस्ट्रियल पार्क में वाक़ई ड्रग तैयारी के यूनिट पर धावा किया गया। ममनुआ और मोहलिक इंसदाद कैंसर के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रग्स को जब्त किया गया, जिसकी कीमत 4 करोड़ 35 लाख रुपये बताई गई है। లోపల ల్యాబ్ కూడా బాక్స్ తీయాలి సార్. मुत्तहदा अरब अमारात की 52वीं यौम तासीस की मुनासिबत से लीडिंग एज मीडिया कंपनी की जानिब से बैन लिसानी और सकाफती फेस्टिवल तहबीब का एहतमाम किया गया। लीडिंग एज मीडिया के सरबराह तारिक फैज़ी ने मस्कुरा फेस्टिवल की निगरानी की और ये मनसूबाबंदी भी इन्हीं की थी। इस तहबीब फेस्टिवल के सरप्रस्त मारूफ कलमकार जावेद अख्तर हैं और उनकी क़यादत में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का एहतमाम किया गया। इस फेस्टिवल में 5 ज़बानों अरबी, हिंदी, उर्दू, मलयालम और अंग्रेज़ी के शायरों, अदीबों और फ़नकारों को मदऊ किया गया था। मस्कुरा फ़नकारों ने शेर व गज़ल, नज़म गोई, दास्तान गोई, मुसव्विरी, मौसीकी और रक़्स के ज़रिए अपने अपने फ़न का भरपूर मुज़ाहरा किया और इसे यादगार बना दिया। मस्कुरा फेस्टिवल काफ़ी कामयाब रहा और इस सिलसिले में जावेद अख्तर से तफसीली गुफ्तगू भी की गई। मलयालम भी थी और अरबी भी थी और अंग्रेजी भी थी, तो इतनी ज़बानों का संगम मेरे ख्याल से ये तारिक फैज़ी साहब कर सकते थे। बड़े कमिटेड आदमी हैं वो,
और ये दुबई में ही हो सकता था, इसलिए कि दुबई में इन तमाम ज़मानों को समझने वाले बहुत मौजूद हैं। तो वरना जैसे आप जयपुर में करें तो वहाँ शायद मलयालम के इतने आदमी नहीं होंगे, या आप अगर केरला में करें तो वहाँ पर फिर पंजाबी के इतने लोग नहीं होंगे। मगर ये जगह ऐसी है कि इन तमाम ज़बानों के समझने वाले, लिखने वाले, अंग्रेज़ी तक, ये इंग्लिश जो पोइट्री का सेशन हुआ बहुत खूबसूरत, बड़ी अच्छी पोइट्री सुनी, और ये सब यहीं रह रहे हैं। इंग्लैंड से तो एक ही आद आए थे, बाकी तो ये सब यहाँ के लोग हैं जो अंग्रेजी शायरी कर रहे हैं, मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग हैं। तो ये संगम जो यहीं मुमकिन था, जहाँ तमाम ज़बानों के लोग, तमाम मुल्कों, तमाम इलाकों के लोग यहाँ दुबई में इस वक्त एक मोज़ेक बनाए हुए हैं बहुत बड़ी सी। तो बहुत खूबसूरत तजुर्बा था, और बहरहाल पहली बार उन्होंने किया, थोड़े बहुत उसके टीचिंग प्रॉब्लम्स भी होते हैं, लेकिन ये कि मैं यकीन करता हूँ वो बड़े मेहनती आदमी हैं और बड़े अपने मकसद और अपने दो मिसरे, एक मिसरा सुनाता हूँ कि पता नहीं कि एहसास तुमको है कि नहीं कि शहर नाम है शहरों में रहने वालों का। तो असल में शहर क्या है? शहर इमारतें थोड़ी, सड़कें तो वो तो सब जगह आती हैं बड़े बड़े शहरों में। जो शहर को मुनफरद या मुमताज़ बनाता है वो वहाँ का आदमी है, इंसान है। और यहाँ पर नहायत उम्दा लोग आए, बाहर से भी आए, अंदर से भी आए। आप जर्मनी से तशरीफ़ लाए हैं, इंग्लैंड से कुछ लोग थे, हिंदुस्तान से तो ही, पाकिस्तान से थे, कुछ लोग यूएस से आए हुए थे, तो कनाडा से। तो ये और ख़ुद यहाँ की जो ऑडियंस है, सामीन जो हैं यहाँ के, वो बहुत मुझे लगता है कि उनकी गहरी दिलचस्पी है अदब में और फाइन आर्ट्स में। उसकी वजह क्या है जो समझ में आती है कि भाई पहले तो रोजी रोज़गार का मसला होता है ज़िंदगी में, और वो बड़ा संजीदा मसला है। तो किसी से आप शिकायत नहीं कर सकते कि ये तुम रोटी रोज़गार की फिक्र में क्यों हो, आप देंगे उसे। तो बहरहाल वो यहाँ आके उसका ये मसला किसी तरह हल हो जाता है और थोड़े इत्मीनान की सांस लेता है। तो जब इत्मीनान की सांस ले लेता है एक आदमी तो फिर दूसरी बातें याद आती हैं। तो मैं समझता हूँ कि दुबई में एक बहुत तशनगी है आर्ट के तय, और लोग चाहते हैं कि वो अच्छे आर्ट एग्जिबिशन देखें, अच्छी किताबों के बारे में सुने, उन्हें पढ़ें, इसलिए कि उनके जो बुनियादी मसाइल हैं वो दुबई ने हल कर दिए हैं। यहाँ पर भाई उन्हीं को देंगे और किसे दाद दें, उनको, उनकी टीम को ही देंगे, वही कर रहे हैं। और दरअसल ये ख्याल तो उन्हीं का है। ये ज़रा बड़ा अजीब सा आदमी है। ये आप ये देखिए कि मुशायरों को भी लोगों ने एक बड़ा ज़रिए रोज़गार बना लिया है। कि बड़े बड़े करते हैं मुशायरे, बड़े बड़े शायर, मकबूल शायरों को बुलाते हैं जिनका बड़ा नाम है, जिनकी बहुत फॉलोइंग है, और उनके नाम पे टिकट धड़ाधड़ बिक जाता है। ये नहीं करते, कर सकते थे और कर सकते हैं लेकिन नहीं करते। इनका जो मेयार है वो ये है कि भाई जो लोग इस्टेब्लिश हो गए सो हो गए हैं, उनको क्या कमी है, वो तो जाते ही रहते हैं मुशायरों में और लोग उनके कलाम से, उनकी शख्सियत से भी वाकिफ़ हैं। लेकिन जो लोग नए आ रहे हैं, जो लोग इस वक्त लाइमलाइट में नहीं हैं, फ़िलहाल आ जाएंगे और अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी शायरी कर रहे हैं, मैं उनको एक प्लेटफॉर्म दूँ। ये ख्याल अपने अंदर ही बहुत बेलौस है और इसमें नुकसान के इम्कानात ज़्यादा है, फ़ायदा के कम है। लेकिन मैं ऐसे लोगों की इज़्ज़त करता हूँ जो भी करना चाहते हैं वो बग़ैर नुकसान और फ़ायदे की फ़िक्र के करें, तो वो तो बड़ी इज़्ज़त। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। साइबराबाद हुदूद में पिछले साल की बनिस्बत जराइम की शरह में मजमूई तौर पर 8% की कमी। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद की सालाना मीडिया कॉन्फ्रेंस। मुख्तसर फासले के सफ़र के लिए पल्ले व लघु बसों का इस्तेमाल किया जाए। MD VC सजनार ने ख़वातीन से की अपील। मजलिसी अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में अवामी फलाह व बहबूद के कामों में मसरूफ़। मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने कचरे की नक्कासी को यकीनी बनाया।
गुड्डी मलकापुर में वाक़ हॉस्पिटल में आग भड़क उठी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आतिशफिरों अमले ने आग पर काबू पाने के लिए की जद्दोजहद। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।